Hello guys, welcome back to GTC Chronicle channel. Now we are doing question from 2018. ये आपका एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क के लिए. इसमें आपको आइडियल ओप एम्प दे रखा था और एक जीनर डायोड दे रखा था और इसके क्रॉस आपको वोल्टेज बोल रखी थी कि 2.5 है और इनपुट पे जो है ना आपका यूनिट स्टेप फंक्शन अप्लाई किया हुआ था u ऑफ t राइट और t इक्वल्स टू 0 पे वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज ऑल्सो 0. दैट मीन्स इनिशियल वोल्टेज जो है ना आपको दोनों कैपेसिटर की वो 0 दे रखी है. अब पूछ रहा है कि टाइम t इन मिली सेकेंड्स बताओ कि सच दैट वी आउट जो है ना आपका -10 वोल्ट हो. किस टाइम के लिए आपकी वी आउट -10 होगी. अब आप देखो आप इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हो. आइडियल दे रखा है, वी पॉजिटिव आपका 0 है तो यहाँ पे भी वी नेगेटिव 0 रहेगी. अब मैंने मान लिया कि कैपेसिटर है मेरा C1, ये कैपेसिटर है C2. इस C2 के क्रॉस आपकी कितनी मैक्सिमम वोल्टेज आ सकती है? 2.5 भी जा सकती है, राइट. अब आप ये वाला लूप देखो, इस लूप में अगर मैं केवल लगा दूँ सो दिस इज़ 0. इसके क्रॉस मैंने वोल्टेज मान लिया है VC1. 0 इक्वल्स टू VC1 प्लस 2.5 प्लस वी आउट. अब वी आउट कितनी बोल रहा है आपको? 10 बोल रहा है, -10. तो आपका VC1 का कितना वैल्यू आ गया? 7.5 वोल्ट होने का. अब आपको पता है कि कैपेसिटर की वोल्टेज का और टाइम के साथ रिलेशन रहता है. कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं? 1/c इंटीग्रेशन ऑफ करंट अक्रॉस एट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू VC1. क्या हो गया ये? 7.5. अब आप देखो इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है. आपको पता है कि इनपुट करंट मेरा जो ओप एम्प में जाता है वो 0 होता है. तो जो करंट यहाँ से आ रहा है वही करंट यहाँ जा रहा है, वही करंट आगे फॉलो हो रहा है ना. सो यहाँ पे कितना करंट है इस वाली ब्रांच में? लिख सकते हैं हम बी इन -0 डिवाइडेड बाय 1. बी इन आपको कितना दे रखा है? 1 दे रखा है. टी इक्वल्स टू 0 पे 1 दे रखा है ना. तो ये कितना बन गया? किलो ओम था तो ये 1 मिली एम्पेयर बन गया आपका करंट. अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी. सी आपको दे रखा है माइक्रोफैरेड, ये आपको दे रखा है मिली. ये विद रिस्पेक्ट टू डी टी कितना बन गया? 7.5. ये टी कितना आ गया आपका? इंटीग्रेशन कर दिया हमने तो 7.5 मिली सेकेंड आ गया. क्वाइट इजी क्वेश्चन 1 मार्क का था. बस आपको देखना था कि मेरा टाइम और वोल्टेज का किसके साथ रिलेशन बनता है. हमने देखा कि कैपेसिटर के साथ बनता है. एक हमने केवीएल लगाया और जनरल कैपेसिटर की वोल्टेज का फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया. नाउ सी दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 76. ये 2 मार्क्स के लिए आया था 2018 में और इसमें आपको एक ओप एम्प दिया हुआ है. ये इसका सर्किट शो कर रखा है. बोल रहा है कि आइडियल है और वोल्टेज ये आपको नोड यहाँ पे मेंशन कर रखे है उसने ए. तो आपसे VA की वैल्यू पूछ रहा है, वोल्टेज एट नोड 8 की वैल्यू पूछ रहा है. और तो अब आप देखो अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, VA लिख देंगे 0. गलत, ये यहीं पे गलत हो जाएगा. उसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि मेरा V नोट सैचुरेशन में है या लीनियर रीजन में है. अभी आप देखो अगर मैं इसको लिखूं तो V नोट को क्या लिख सकती हूँ मैं? इन्वर्टिंग टर्मिनल है -R2/R1 इंटू में VI. R2 क्या है आपका? ये क्या हो गया? माइनस का 31 वोल्ट आ गया. क्या इस ओप एम्प का मैक्सिमम लेवल कितना जा सकता है? 15 वोल्ट जा सकता है. ये कितना जा रहा है? -31. और लोअर कितना जा सकता है? -15. तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि -31 आए. और ये नेगेटिव साइड है तो आपका V नोट कितना रहेगा? V नोट आपका मैक्सिमम जा सकता है -15 वोल्ट. सो आपका इस V नोट ना सैचुरेशन में है और V नोट की वैल्यू होगी -15. इस केस में आपका ये वर्चुअल शॉर्ट ग्राउंड, इस केस में आपका ये वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट जो है ना फेल हो जाता है. तो अब आप यहाँ से VA निकाल सकते हो. V नोट आपको पता चल गया -15. अब इस पर आप KVL लगाओ या वोल्टेज डिवाइडर से करो. सो VA इक्वल्स टू 1 इंटू में 31 प्लस वी आउट कितना है आपका? -15 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस दैट इज़ 31 प्लस 2 32. ये आ गया आपका 16/32. दैट कम्स आउट टू बी 0.5 वोल्ट. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था. अब इतना तो इजी देगा नहीं कि 0 से 0 हो जाए, तो कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करना था आपको. तो इसको हमने पहले चेक किया कि मेरा ये V नोट क्या वैल्यू बन रही है, सैचुरेशन में है या लीनियर रीजन में. हमने देखा ये -31 तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसमें वर्चुअल शॉर्ट आपका वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट जो है ना वो फेल हो जाता है. तो उस केस में हमने फिर लिया कि वो मैक्सिमम B साइड तक जा सकता है.
तो ये -15 वोल्ट लिया और फिर हमने वोल्टेज डिवाइडर या KVL से आपकी VA की वैल्यू निकाल लिया जो आ गया 0.5 वोल्ट। नाउ सी दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2020, 1 मार्क्स के लिए आया था। इसमें आपको ये सर्किट दे रखा था, बोल रहा था कि पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है और इनपुट के आपको ये डायग्राम दे रखा था और ये यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क दे रखा था। आपसे V0 पूछ रहा था, 4 ऑप्शन दिए थे, 1 मार्क्स के लिए था ये। इसमें आपसे पूछ रहा था कि V0 की वैल्यू क्या होएगी। अब आप देखो क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क है, पॉजिटिव फीडबैक आपको दिख रहा है सारा, राइट। तो ये आपका श्मिट ट्रिगर का सर्किट, श्मिट ट्रिगर क्या करता है आपका, V0 वेरी करता है उसका -R2/R1 डॉट Vin से डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसमें कितना लेवल जाता है, मैक्सिमम +V सैचुरेशन और मिनिमम जाता है -V सैचुरेशन। अब इसका क्या है, ये +5 और -5, तो ये जो श्मिट ट्रिगर है ना V0 का एक कांस्टेंट पे डिफाइन करेगा, इधर +5 आएगी इधर -5 आएगी। सो क्वाइट इजी क्वेश्चन, लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए आपको सारे ऑप्शन ऐसे दे रखे थे। ऑप्शन ए में बोल रहा था कि इन्वर्टेड साइन वेव एज इट इज़ आ जाएगी या इन्वर्टेड वेव आ जाएगी, या जो आउटपुट आएगी वो आपकी 1 वोल्ट की आएगी, या इधर कांस्टेंट स्क्वायर एम्पलीट्यूड बनेगा आपका जिसका एम्पलीट्यूड होगा 5 वोल्ट। अब स्क्वायर वेव हमारी ऐसे भी हो सकती है, राइट, अब ऐसे भी हो सकती है, तो डिफरेंट है। ऑप्शन सी हो सकता था अगर इसने ऑप्शन डी हमें मेंशन नहीं किया हुआ था। ऑप्शन डी में इसने बोला था कि कांस्टेंट रहेगा ±5 वोल्ट पे। अगर ऑप्शन डी नहीं देता तो बेस्ट सूटेड ऑप्शन सी था। ये बहुत बच्चों का गलत भी हुआ था, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद भी बच्चों ने स्क्वायर वेव पे क्लिक कर दिया था, क्योंकि आपकी स्क्वायर वेव उसने दे नहीं रखी ना कि इस टाइप से स्क्वायर वेव ले रहा है या इस टाइप से स्क्वायर वेव ले रहा है, सो डिपेंडेंट था। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 77। नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 78, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था ये। इसमें आपको ये सर्किट दे रखा था, आइडियल ओप एम्प बोल रहा है, पॉजिटिव साइड पे आपको VI दे रखा है जिसकी वोल्टेज वैल्यू आपको दे रखी है 2 वोल्ट और I0 आपको यहाँ पे करंट मेंशन है और इस I0 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है मिली एम्पेयर में, राइट। अगर यहाँ पे VI है, वर्चुअल शॉर्ट का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो यहाँ पे भी VI रहेगा। अब जो मेरा एक तो करंट यहाँ आएगा, ये सेम करंट यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ करंट आ रहा होएगा। अब मैंने इसको मान लिया ये I1 है, ये I2 है, सच दैट योर I0 + I1 = I2, इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट। सो I0 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, I2 - I1। I2 कैसे निकाल सकती हूँ मैं, अगर यहाँ की मुझे वोल्टेज पता चल जाए V0, सो V0/1 किलो ओम = योर I2, राइट। और I1 कैसे निकाल सकते हैं हम, I1 तो सेम करंट यहाँ से फॉलो कर रहा है ना, उसको हम इस ब्रांच से निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपका VI वोल्टेज, अब मैं V0 निकालते हैं हम पहले। सो ये क्या बना, VI क्या बना, VI = V0 + 0 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, दैट इज़ V0/2 आ गया आपका VI। V0 की आपकी वैल्यू आ गई 2 VI आपको दे रखा था 2 वोल्ट, ये हो गया आपका 4। I2 की वैल्यू आ गई आपकी 4 मिली एम्पेयर, इसको हमने यहाँ डाल दिया 4 मिली एम्पेयर। अब ये I1 निकालना है हमने। I1 आप क्या लिख सकते हो, VI - हम I1 निकाल लें तो I1 यहाँ से जा रहा है आपका, तो इसको मैं लिख सकती हूँ I1 को VI इनिशियल वोल्टेज - फाइनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। VI कितना है आपका 2, V0 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना आ गया -2 मिली एम्पेयर। सब आपका I0 का क्या वैल्यू आ गया, 4 माइनस में -2 दैट इज़ 6 मिली एम्पेयर। ये सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए आया हुआ था। क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने, I0 इसने पूछा हुआ था, हमने यहाँ पे KVL निकाला, इस नोड का वोल्टेज निकाला। वोल्टेज से हमारा करंट निकालना थोड़ा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली कि आप क्या प्रोसीड करते हो। सो हमने I1 के लिए आपको पता था यहाँ पे तो कुछ करंट जाता नहीं है अंदर ओप एम्प के, तो हमने इस वाली पे फाइनल माइनस इनिशियल करके आपका ये वाला करंट निकाला, आपकी I1 और I2 की वैल्यू निकाली और उससे हमने I0 निकाल दिया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 78।